आज है 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में प्राथमिक स्कूल के विलय पर डबल बेंच में सुनवाई। आज एकलपीठ के फैसले को दी गई चुनौती। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल के विलय मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ के 7 जुलाई के फैसले के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ में आज को सुनवाई होगी। अपील 5 व 17 बच्चों की ओर से उनके अभिभावकों ने दाखिल की। याचियों का कहना है कि स्कूल का विलय बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री एक पीड़ित के पास पहुंचे और सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए 50 से अधिक फरियादियों से उन्होंने स्वयं मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और प्रार्थना पत्र प्राप्त किए। सीएम योगी ने प्रत्येक मामले पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। यूपी के मेडिकल कॉलेज में 110 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, टेंडर में नाम न होने से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के एक राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत 110 आउटसोर्सिंग गार्ड की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। सोमवार को क्विकमेन सर्विस के एरिया मैनेजर अनुपम राय के बयान से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने बताया कि हालिया टेंडर में इन 110 गार्ड के नाम शामिल नहीं है। ये जानकारी मिलने के बाद गार्ड में असमंजस और नाराजगी का माहौल है। अब सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यूपी रोडवेज बसेस में बढ़ेगी सवारी, चालक परिचालकों की होगी काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बसेस में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए नई पहल की। निगम के प्रबंध निदेशक ने सभी क्षेत्रीय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए कि बस चालकों और परिचालकों की काउंसलिंग कर उन्हें प्रतिदिन कम से कम 5 अतिरिक्त यात्रियों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इस कदम का उद्देश्य लोड फैक्टर सुधारना और निगम की आय बढ़ाना है। अधिकारियों का मानना है कि चालकों परिचालकों की सक्रिय भागीदारी से यात्रियों की संख्या में सकारात्मक वृद्धि होगी। काशी के फेरी वालों को मिलेगा नया ठिकाना, बनारस में बनेंगे 3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। वाराणसी में पटरी दुकानदारों और फेरी वालों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम द्वारा 21 करोड़ रुपए की लागत से 3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जहां इन्हें व्यवस्थित रूप से दुकानें मिलेंगी। ये कदम शहर को जाम से मुक्त करने और छोटे व्यवसायियों को स्थायी ठिकाना देने की दिशा में उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर इन कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कर सकते हैं। यूपी होमगार्ड भर्ती की तैयारी शुरू, इन दस्तावेजों को अभी से कराएं तैयार। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक और अवसर जल्द मिलने वाला है। प्रदेश सरकार होमगार्ड के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। शासन स्तर से स्वीकृति मिल चुकी है और विभागीय तैयारियां अंतिम चरण में है। हालांकि आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन जल्द जारी होने की उम्मीद है। भर्ती के लिए 10वीं पास सर्टिफिकेट, निवास और जाति प्रमाण पत्र के अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र पहले से तैयार रखें। यूपी के शिक्षकों को समायोजन का मिलेगा एक और मौका, बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को समायोजन का एक और अवसर देने की तैयारी शुरू कर दी। हाल ही में प्रदेश के 10,827 परिषदीय विद्यालयों के विलय और मरम्मत के बाद अब ऐसे सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें उन स्कूल्स में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। विभाग का उद्देश्य छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करना है। अटलपुरम टाउनशिप में भूखंडों की दर तय, 29,000 रुपए वर्ग मीटर में आवासीय प्लॉट। अटलपुरम की नई टाउनशिप में भूखंडों की दरें तय कर दी गई हैं। कमेटी ने रेट लिस्ट अनुमोदन के लिए एडीओ उपाध्यक्ष को भेजी हैं। अंतिम मुहर के बाद दरें प्रभावी हो जाएंगी। पहले चरण में सेक्टर 1 की बिक्री शुरू होगी, जहां आवासीय भूखंड 29,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर मिलेंगे। सामुदायिक जन सुविधाओं के भूखंडों की कीमत आवासीय से 1.5 गुना यानी 45,000 रुपए वर्ग मीटर तय की गई। प्रयागराज में खुलेगा तकनीकी सेंटर, दिव्यांगों बुजुर्गों की जिंदगी आसान बनाएंगे स्टार्टअप्स। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्यांगों बुजुर्गों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। IIIT इलाहाबाद, STPI और STPI NEXT के बीच समझौते के तहत सहायक प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी। इसका उद्देश्य ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है जो सहायक तकनीक पर काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को रिसर्च फंडिंग, मेंटरशिप, परीक्षण और बाजार तक पहुंच की सुविधा मिलेगी। IIIT अपनी तकनीकी विशेषज्ञता से इनोवेशन को बढ़ावा देगा।
सहारनपुर में बाढ़ का संकट, तूफान पर नदियां, गांव से कटा संपर्क। सहारनपुर में लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से आए पानी के कारण गागरा सहित कई बरसाती नदियां उफान पर हैं। बेहट तहसील के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में स्थिति गंभीर है, जहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। यूपी में पशुओं की बीमारियों से बचाने के लिए चलेगा टीकाकरण अभियान, मंत्री ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए 15 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अभियान के तहत नए पशुओं का टैगिंग व पंजीकरण भी किया जाएगा। हरियाली तीज पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की विशेष व्यवस्था, मथुरा प्रशासन ने की पूरी तैयारी। मथुरा में 27 जुलाई को हरियाली तीज पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में इस दिन विशेष दर्शन होंगे, जब भगवान सोने चांदी के हिंडोले में हरी पोशाक में विराजमान होते हैं। भीड़भाड़ से बचने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर क्षेत्र को 17 पॉइंट में बांटकर 4 जोन में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। आगरा रेंज एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ ने अधिकारियों संग बैठक कर सुरक्षा, यातायात और पार्किंग पर निर्देश दिए। यूपी में बिजली का निजीकरण करने के लिए भाजपा ने बिगाड़ी व्यवस्था, अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की खराब बिजली व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने बीते 9 वर्षों में बिजली व्यवस्था को सुधारने के बजाय बदहाल कर निजीकरण को बढ़ावा देने का काम किया। अखिलेश ने कहा कि बिजली उत्पादन नहीं बढ़ाया गया, जिससे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। मुरादाबाद में मंत्री के कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल होने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अब खुद सरकार के सामने ही अंधेरा छा गया है। अलीगढ़ के 29 स्कूल्स पर गिरी गाज, बिना मान्यता चल रहे स्कूल्स को नोटिस और 1-1 लाख का जुर्माना। अलीगढ़ में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल्स पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की। निरीक्षण अभियान के दौरान विभाग ने 71 अवैध स्कूल चिन्हित किए, जिनमें से 29 को नोटिस जारी कर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बीएससी डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि यदि 15 दिन में जुर्माना न भरा गया तो जिलाधिकारी के माध्यम से वसूली की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मान्यता रहित विद्यालय बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और बंद कराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई, फिर मिली तारीख। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक बार फिर से टल गई, जिससे अभ्यर्थी हताश हैं। सोमवार को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। कोर्ट ने अब अगली तारीख 12 अगस्त तय की। आरक्षित वर्ग की ओर से अधिवक्ता मनदीप कालरा ने केस मेंशन कराया था। ये मामला सितंबर 2024 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और तब से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है। संभल की जामा मस्जिद पर दावा, हरिहर मंदिर मामले में अब 5 अगस्त को होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए दायर वाद की सुनवाई सोमवार को चंदौसी के सिविल जज आदित्य कुमार सिंह की अदालत में होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तय की है। याचिका में मस्जिद के स्थान को पूर्वकालीन हरिहर मंदिर बताया गया, जिस पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। 4 साल में गंगा को किया मैला, प्रदूषण बोर्ड ने जारी किया 2.60 करोड़ वसूली का आदेश। गंगा में गंदा पानी बहाने वाली एजेंसीज पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित करने वाली लापरवाह एजेंसी से 2.60 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश जारी किए। ये पहली बार है जब जिला प्रशासन को रिकवरी नोटिस भेजकर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल कर 15 दिनों में विभाग के बैंक खाते में जमा कराने के आदेश दिए गए। 25,000 ऑटो चालकों की बड़ी टेंशन होगी दूर, नोएडा में जल्द लागू होगी नई परमिट व्यवस्था। गौतम बुद्ध नगर जिले में एक परमिट व्यवस्था बनाने पर काम शुरू कर दिया गया। परिवहन विभाग ने इसके लिए शासन को पत्र लिखकर मांग भी की। विभाग का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन के रूप में ऑटो जिले में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जिले में इन पर से परमिट की बाध्यता को खत्म करना सही रहेगा, जिससे कि हर ऑटो की पहुंच जिले के हर कोने तक हो सके। हालांकि इससे व्यवस्था न बिगड़े, इसका ख्याल भी रखा जाएगा।
यूपी में बसे बांग्लादेश से विस्थापित परिवारों को भूमि स्वामित्व देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर यूपी के विभिन्न जिलों में बसाए गए परिवारों को विधि सम्मत भू स्वामित्व अधिकार देने की दिशा में ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल भूमि के हस्तांतरण का मामला नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष का सम्मान देने का अवसर है जिन्होंने देश की सीमाओं के उस पार से भारत में शरण ली और दशकों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूपी में खेल अधिकारियों की बंपर भर्ती, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद खेल अधिकारियों की बंपर भर्ती होने जा रही है। राज्य में 100 से अधिक खेल अधिकारी, सहायक खेल अधिकारी और उप खेल अधिकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। खेल निदेशक आरपी सिंह के अनुसार प्रदेश के 85 से अधिक सरकारी स्टेडियम में कोचेस की भारी कमी है, जिससे ये भर्ती दूर करेगी। भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी को भेज दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद यूपी ओलंपिक एसोसिएशन ने इस कदम का स्वागत किया। यूपी में धार्मिक स्थल पर टिप्पणी को लेकर भड़के कांवड़िए, बैरियर व पोस्टर को तोड़कर लगाई आग। यूपी के बस्ती जिले के कप्तानगंज चौराहे पर सोमवार को धार्मिक स्थल को लेकर की गई टिप्पणी के कारण तनाव फैल गया। ये घटना उस वक्त हुई जब कुछ युवक शौकिया तौर पर ताश खेल रहे थे। नाराज कांवड़ियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया, साथ ही तोड़फोड़ और आगजनी की। सूचना मिलते ही कप्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दूसरे समुदाय के आरोपी युवक को गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर लेकर गई। यूपी पंचायत चुनाव से पहले इस नगर निगम का बढ़ने जा रहा दायरा, इतने गांव जुड़ेंगे। यूपी पंचायत चुनाव से पहले अब आगरा नगर निगम का दायरा बढ़ने जा रहा है। नगर निगम में सीमा विस्तार की तैयारियां चल रही हैं। पिछली बार नगर निगम का दायरा 2019 में बढ़ाया गया था, तब 7 गांव और सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया गया था। अब नगर निगम की सीमा में करीब 26 गाँव को शामिल करने की तैयारी चल रही है। महंगाई बेरोजगारी पर बने नीति, संसद सत्र से पहले मायावती की 2 टूक। मायावती ने सरकार और विपक्ष से पार्टी हितों से ऊपर उठकर देशहित और जनहित के लिए एकजुट होने का आग्रह किया और कहा कि संसद का ये सत्र महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, आंतरिक और सीमा सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर ठोस नीतियां बनाने का अवसर होना चाहिए। बसपा प्रमुख ने चिंता जताई कि पिछले सत्रों की तरह इस बार भी संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। गाय पालकों के लिए खुशखबरी, यूपी सरकार दे रही 80,000 रुपए तक की मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना की शुरुआत की। ये योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश के पशुपालकों को स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय पालने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार गाय खरीदने पर प्रति यूनिट कुल लागत का 40% या अधिकतम 80,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में देगी। अब स्कूल्स में जाकर बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट करेगी सरकार। सरकार अब स्कूल्स में जाकर बच्चों के आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट करेगी, यानी अब अभिभावकों का आधार के चक्कर में नहीं लगाना पड़ेगा। दरअसल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्कूल्स में जाकर बच्चों के आधार के बायोमेट्रिक को अपडेट करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जो अगले 2 महीने के भीतर चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। इस काम के लिए स्कूल्स में कैंप लगाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।